प्रसंग है आचार्य सिंह जी के बचपन का। गुरुदेव सतलगा में अपने घर में सामान्य जीवन जी रहे थे। उनका शरीर बड़ा हो रहा था और माँ श्रीमती के रोटी बनाने का जो तवा था वो थोड़ा छोटा था। तवा छोटा था, गुरुदेव बड़े हो रहे थे तो एक दिन गुरुजी के मन में आया कि एक बड़ा तवा ले आते हैं। तवा समझते हैं ना, रोटी को सेकने वाला वो जो होता है उसको तवा कहते हैं। कई जगह कैला भी कहते हैं, कई जगह कुछ और भी कहते होंगे। तो वो रोटी बनाने का तवा जो है, वहीं पर मेला लगा। मेले में बहुत सारे दुकानदार लोग दुकान में बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए लेकर के आए। तो आचार्य सिंह जी वहाँ से एक तवा खरीद करके घर ले आए और उनके दिमाग में था कि तवा थोड़ा बड़ा रहेगा तो उसमें रोटी थोड़ा बड़ा बनेगी, अच्छी बनेगी। तो खाने पीने में थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, थोड़ा ग्रास बड़ा हो, छोटे छोटे ग्रास हों तो बड़े ग्रास में अलग आनंद आता है। तो आचार्य सिंह जी एक तवा ला करके माँ श्रीमती को उनने दे दिया। गुरुजी ये संवाद हम लोगों को बता रहे थे, बहुत सहजता में गुरुजी कह रहे थे। 11 रुपए का तवा लाए, तवा के साथ 2 जग लेकर के आए पीतल के और एक तवा लेकर के आए। कीमत लगी कुल 11 रुपए और वो ले करके आ गए। आकर के माँ श्रीमती से कहा, अम्मा ये ले लो। ये क्या है? तवा है। अम्मा के हाथ में जैसे ही तवा गया, वैसी माँ श्रीमती कहती है, ये तवा तुम गलत ले आए। क्यों? ये तवा पतला है, मोटा तवा चाहिए। तो विद्याधर जी माँ श्रीमती से कहते हैं, नहीं नहीं, आपके हाथ में उठाने में वजन लगता है, ये पतला ही ठीक है। माँ श्रीमती कहती है, बेटा मोटा अच्छा रहता है। विद्याधर को बात समझ में नहीं आई तो माँ श्रीमती ने प्रैक्टिकली उसको करके दिखाया। श्रीमती माँ ने जो तवा था उसमें रोटी बनाई, रोटी बना करके एक लगाई तो रोटी चिक गई। पतले तवा की खासियत है, जल्दी चिक जाता है। वो चिक गया। अब चिक गया तो माँ श्रीमती कहती है कि देखो ये रोटी इसमें चिक गई। विद्याधर जी ने कहा कि ये तो पहली रोटी है, दूसरी बनाओगी तो अच्छी बन जाएगी। दूसरी भी बीच से नहीं चिकी तो किनारे से चिक गई, लेकिन चिक गई, उसी में चिमट गई, निकल नहीं रही थी। माँ श्रीमती विद्याधर से कहती हैं, बेटा तवा हमेशा मोटा अच्छा रहता है, पतले तवे के लोग जल्दी चिक जाते हैं। ये बात गुरुजी ने हम लोगों को नेमावर में वैयावृत्ति करने के दौरान, गुरुजी बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे, उन्होंने बताया। बोले सुनो, एक संस्मरण सुनाते हैं। सुना दिया। फिर उसके बाद आचार्य सिंह जी सीख देने लगे। गुरुजी कहते हैं, मुनि संग हो या घर के लोग, अगर पतले तवे वाले हैं तो जल्दी से किसी भी बात में चिक जाते हैं। कितनी गजब की बात है गुरुदेव की। घर में एक पतला तवा लेकर के आए और उस पतले तवे से उस संस्मरण को, 60 साल पुराना संस्मरण गुरुजी के दिमाग में याद रहा। और फिर हम लोगों को वैयावृत्ति करते करते बहुत कृपा थी गुरुदेव की, जब वो अपने शरीर को छूने का मौका देते थे। जब उनके पैर के पंजे में कुछ हम लोग वैयावृत्ति कर रहे हों और अचानक जब वो हाथ में अपना पंजे से ताकत मारते थे तो ऐसा लगता था बस मेरे को ही चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते। लेकिन गुरु तो सबको चाहते हैं। अब गुरु जी ने कहा, सबसे कहा, हम लोगों से भी कहा, क्योंकि जब संघ में साथ में रहते हैं तो वो भी एक परिवार होता है, जहाँ अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकृति के लोग आकर के एक साथ रहते हैं।
सबका मन, सबका विचार, सबका ज्ञान, सबकी सामर्थ्य एक जैसी नहीं होती, लेकिन रहना तो एक साथ ही होता है, क्योंकि दीक्षित सब हैं। तो आचार्य जी सबको समझाते हुए कहते हैं कि पतले चबे में लोग जल्दी चिक जाते हैं, अपना तवा मोटा रखो। ये बात बोलते बोलते आचार्य जी ने अपना पैर का पंजा हाथ में मारा, हमको स्पर्श हुआ तो हमने आचार्य जी की तरफ आंख उठा के देखा, तो ऐसे मुस्कुरा के थे, क्या समझा? तवा अपना मोटा रखो। हमने कहा जी गुरुदेव, हम समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ होना होगा, इसलिए आचार्य जी बोल रहे हैं तवा जो है थोड़ा सा मोटा रखना पड़ता है। आचार्य जी ने बहुत गहरे शब्दों को हल्के शब्दों में कहते हुए कहा कि परिवार में रहना हो तो परिवार में कई बार ऐसा होता है कि छोटी बात से नहीं तो मोटी बात से हम चिक जाते हैं। कई बार छोटी बात से चिक जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल छोटी सी बात थी, इस छोटी सी बात में इतना चिके कि उसमें निशान पड़ गया, और एक बार आपका पतला तवा हो बस, तो फिर आप हर छोटी बात से चिकना शुरू कर देते हैं, और चिकते 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 इतने चिक जाते हैं कि जैसे एक रोटी अनाड़ी व्यक्ति बनाए तो कितनी जगह वो काले काले धब्बे लग जाएंगे। ऐसे ही अनाड़ी व्यक्ति अगर घर के अंदर जीवन जिए तो वो छोटी बात से भी चिक जाता है और कई बार मोटी बात से भी चिक जाता है। आप कौन सी बात से चिक जाते हैं घर के अंदर, छोटी बात से कि मोटी बात से? महाराज हम चिकते ही नहीं हैं, जो आप तो स्वर्ग से ही रहने वाले हैं, स्वर्ग में जैसे कोई नहीं चिकता ऐसे आप लोग। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।